तो इस चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग में सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअल में मैटर क्या है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ अ मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसमें मास हो वो क्या है? मैटर। जैसे कि एयर और वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, शुगर, सैंड, सिल्वर, स्टील, कॉपर, कोल, आयरन, वुड, आइस, अल्कोहल, मिल्क, ऑयल, केरोसिन, पेट्रोल, स्टीम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन है, सल्फर है, रॉक्स, मिनरल्स, सब अलग अलग तरीके के क्या हैं? मैटर हैं। और इन सब ये जितने भी मैटर हैं इनका अलग अलग वॉल्यूम होने की वजह से ये अलग अलग तरीके की स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और मास, और इनके अंदर मास है, इसलिए ये सब चीज़ें क्या आती हैं? मैटर। अब दूसरी चीज़ आती है कि मैटर किस चीज़ से बना हुआ होता है। ये टॉपिक हमारा क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल एक्चुअली में क्या है? एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ टाइनी पीसीज और पार्टिकल। हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें, या कहें हर जो चीज़ है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स या पीसीज से बनी हुई होती है, जिन्हें हम पार्टिकल कहते हैं। मान लीजिए क्या हुआ, एक चेयर जो आपके सामने रखी हुई होगी वो क्या है? एक पार्टिकल। हमारी खुद की बॉडी क्या है? किन चीज़ों से बनी है? पार्टिकल से। बुक्स जो हम पढ़ते हैं वो क्या बने हुए हैं? किस चीज़ से बने हुए हैं? पार्टिकल से। तो अब इसमें क्या चीज़ हुई? द पार्टिकल विच मेड अप ऑफ मैटर आर एटम और मॉलिक्यूल। पार्टिकल किन चीज़ों से बने हुए होते हैं? या तो मैटर से, एटम से, या मॉलिक्यूल से। पार्टिकल्स को डिस्कस करने के बाद अब इसमें क्या चीज़ मेन आती है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर में पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे? तो पार्टिकल 4 तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो मैटर में फॉलो करता है। पहला है द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। दूसरा, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तीसरा, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। चौथा है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। क्या क्या हमने डिस्कस किया अभी? पार्टिकल जो है मैटर के वो बहुत 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 स्मॉल होते हैं। दूसरा, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। हर पार्टिकल जो कि मैटर से बना है उसके बीच में स्पेस ज़रूर होगी। थर्ड क्या है? जितने भी पार्टिकल्स हैं मैटर के बने हुए वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। चौथा क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जितने भी मैटर के पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट ज़रूर करेंगे। पार्टिकल के सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल क्या है मैटर का? द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। इसे एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या लेते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट और वाटर के सॉल्यूशन को। इसमें पोटेशियम परमैंगनेट क्या है? एक तरीके का मैटर है। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसके अंदर 2 या 3 छोटे क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के डिसॉल्व करेंगे 100 मिलीलीटर या 100 ml ऑफ वाटर के एक बीकर के अंदर। इससे क्या होगा? जैसे ही हम वो क्रिस्टल उसके अंदर डालेंगे वो एक डीप पर्पल कलर का सोल्यूशन पोटेशियम परमैंगनेट का आपको पानी के अंदर दिखाई देगा, जो फिगर में आपको शो हो रहा है। अब इसमें से क्या करेंगे? 10 ml जो डीप सबसे जो गहरा पर्पल कलर का सोल्यूशन है पोटेशियम परमैंगनेट का, इसे निकालकर फर्स्ट बीकर से फिर वापस 90 ml पानी के दूसरे बीकर के अंदर वापस डालेंगे, इसको और डाइल्यूट करने के लिए। इससे भी अब दूसरे फिगर में हमें क्या दिख रहा है कि इस डाइल्यूशन से क्या होगा? जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो डार्क कलर था, जो सबसे पहले वाले बीकर में है, जो बीकर ए है, बी में उससे थोड़ा सा लाइट होगा। अब फिर इसमें से 10 ml निकाल के पोटेशियम परमैंगनेट के सोल्यूशन को फिर थर्ड बीकर में 90 ml ऑफ वाटर के अंदर फिर दोबारा से डाइल्यूट करेंगे। इसी प्रोसेस को सेम हम 5 से 8 बार कंटिन्यू करते हैं। सबसे लास्ट वाले में हम क्या देखते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट का जो डाइल्यूट सोल्यूशन था वाटर के अंदर वो तो हमें मिल रहा है, बिल्कुल डाइल्यूट से डाइल्यूट सोल्यूशन मिल रहा है, लेकिन पानी का जो कलर है वो अभी भी हल्का सा लाइट पिंक है। तो दिस एक्सपेरिमेंट shows us that the 2 or 3 tiny crystals of potassium permanganate can impact color to the large volume of water। इसमें क्या हुआ? पोटेशियम परमैंगनेट का 2 या 3 छोटे से क्रिस्टल भी एक पानी के बड़े से वॉल्यूम को भी इम्पैक्ट
कलर के तौर पे करते हैं। कहीं भी पानी ने अपना ट्रांसपेरेंट रंग इसमें नहीं दिखाया। लाइट से लाइट सोल्यूशन भी डाइल्यूशन का जब आपने इसका देखा है तो वो हल्का पिंक भी है। तो इससे हमें क्या पता लगा कि पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटे से छोटा क्रिस्टल जो है वो भी किससे बना हुआ है? मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच कीप ऑन स्प्रेडिंग एंड इम्पैक्टिंग कलर टू मोर और मोर इन वाटर ऑन डाइल्यूशन. Since each tiny crystal of potassium permanganate is supposed to be made up of millions of particles, therefore these particles must be very very small. जो कि कंडीशन अभी हम पहली वाली जो हम बताना चाह रहे थे इस एक्सपेरिमेंट से वो क्लियर होता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है पार्टिकल की? द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. मतलब पार्टिकल जो है मैटर के उनके बीच में एक स्पेस होती है. इसे हम कैसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे? चलिए क्या करते हैं, लैब में एक बीकर लेते हैं, उसके अंदर 100 ml ऑफ वाटर लेते हैं. 100 ml ऑफ वाटर डालने के बाद उस बीकर पे जहाँ वो वाटर का लेवल आता है वहाँ पर एक पेन से निशान लगा देते हैं रेड कलर का कि 100 ml ऑफ वाटर यहाँ पर है. अब इस सोल्यूशन में क्या करेंगे, हम 50 ग्राम्स ऑफ शुगर डिजॉल्व करेंगे. 50 ग्राम ऑफ शुगर डालने के बाद जब उसे हम एक ग्लास रॉड से मिक्स करेंगे और उसके बाद उस वाटर का लेवल चेक करेंगे तो भी वो लेवल सेम आएगा इनिशियली जो शुगर का सोल्यूशन मिलाने से पहले था. तो ये चीज़ हमें क्या शो करती है? इस एक्सपेरिमेंट से क्या शो होता है कि वॉल्यूम का जो वाटर लेवल था वो इसके इंक्रीज नहीं होने का कारण क्या निकला कि जब शुगर सोल्यूशन को आप पानी में डिजॉल्व करते हैं तो शुगर के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो काफ़ी फाइन पार्टिकल्स के होते हैं. ये पार्टिकल क्या करते हैं, शुगर के पानी के अंदर जो खुद की जो पानी के पार्टिकल्स की जो स्पेस होती है उसके बीच में खुद को एडजस्ट कर लेते हैं, जिस वजह से क्या होता है जो वॉल्यूम होता है पानी का शुगर में मिलने के बाद वो चेंज नहीं होता है. इसलिए जो वाटर लेवल था वो इंक्रीज नहीं हुआ. द फैक्ट दैट देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर टेल अस दैट देयर इज अ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर. इससे एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि पानी के अंदर जो स्पेस है पार्टिकल ऑफ वाटर की वो ज़्यादा है, इसलिए शुगर सोल्यूशन के जितने भी क्रिस्टल या शुगर सोल्यूशन के जो पार्टिकल थे फाइन वो उसमें आपस में कहीं ना कहीं एडजस्ट हो गए. तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो पार्टिकल ऑफ मैटर की थी कि द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ये इस एक्सपेरिमेंट से पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है पार्टिकल ऑफ मैटर की? द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. दैट मीन्स मैटर जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कॉन्स्टेंटली मूव होते हैं. इस कैरेक्टरिस्टिक को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? डिफ्यूजन और ब्राउनियन मूवमेंट को समझना. इसके लिए हम एक एग्जाम्पल से इसे और अच्छा से क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस की. तो डिफ्यूजन के प्रोसेस को डिस्क्राइब करने के लिए एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि कॉपर सल्फेट का डिफ्यूजन वाटर के अंदर. कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं. व्हेन अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्लेस्ड इन द बॉटम ऑफ अ बीकर और अ ग्लास जार कंटेनिंग वाटर देन द वाटर इन द होल बीकर टर्न्स ब्लू स्लोली. मतलब कॉपर सल्फेट के 2 या 3 क्रिस्टल्स को जब आप किसी बीकर में या किसी टेस्ट ट्यूब में पानी में डालकर छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए तो आप देखते हैं कि धीरे धीरे पानी का कलर जो है वो क्या हो जाता है? ब्लू. This can be explained on the basis of the motion of copper sulfate particles and water particles are as follows. The crystal of copper sulfate dissolve in little of water around them to form a fine particle of copper sulfate in a solution. तो जब हम कॉपर सल्फेट के जो पार्टिकल हैं वो पानी के अंदर डालते हैं तो इसमें क्या होता है कि कॉपर सल्फेट के पार्टिकल जो हैं और जो वाटर के पार्टिकल हैं दोनों आपस में कहीं ना कहीं मूवमेंट में होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इस मूवमेंट के कारण क्या होता है जो कॉपर सल्फेट के जो पार्टिकल होते हैं बीकर के अंदर वो अपवर्ड की तरफ मूवमेंट अपना शो करते हैं और वाटर के जो क्लियर पार्टिकल हैं जो क्लियर वाटर है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बीकर के अंदर डाउनवर्ड का मूवमेंट शो करते हैं. ड्यू टू द मोशन ऑफ देयर पार्टिकल्स द कॉपर सल्फेट पार्टिकल्स इन द सोल्यूशन मूव अपवर्ड इन द बीकर एंड द कलरलेस वाटर पार्टिकल्स मूव डाउनवर्ड इन द बीकर. जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? डिफ्यूजन. ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है या कहें दिस प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ कॉपर सल्फेट पार्टिकल्स एंड द वाटर पार्टिकल्स इनटू ईच अदर गोज ऑन अंटिल द होल वाटर टर्न ब्लू. जब तक कि पूरा पानी जो है
बीकर के अंदर रखा हुआ ब्लू में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, तब तक ये डिफ्यूजन का प्रोसेस वाटर और कॉपर सल्फेट का चलता रहता है। तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकला? द स्प्रेडिंग ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल इन वाटर इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ बोथ कॉपर सल्फेट पार्टिकल एज वेल एज द वाटर पार्टिकल। इसमें क्या शो हुआ कि कॉपर सल्फेट के पार्टिकल और वाटर के पार्टिकल जब दोनों ही मूवमेंट में कंटिन्यू रहेंगे तभी ये डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा। अभी ये तो हमने कोल्ड वाटर के साथ किया था। अगर इसी सेम प्रोसेस को हम थोड़ा सा हॉट वाटर या लूक वार्म वाटर के साथ करते हैं तो यही कॉपर सल्फेट के पानी को ब्लू करने की जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। इसका कारण क्या है? द पार्टिकल ऑफ वाटर एंड द कॉपर सल्फेट गेन काइनेटिक एनर्जी एंड मूव फास्टर। गर्म पानी की वजह से कॉपर सल्फेट जो है वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है। कॉपर सल्फेट के जो पार्टिकल्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी को गेन करेंगे, जिससे कि ये प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। लास्ट क्या है? द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के जो पार्टिकल हैं आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देयर आर सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर विच बाइंड देम टुगेदर। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द सेम सब्सटेंस इज नोन एज कोहेजन। कोहेजन में क्या होता है? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है अलग अलग पार्टिकल्स का, वो अलग अलग मैटर में अलग अलग ही होता है। जैसे मान लीजिए एक चौक ली, एक आइस का क्यूब लिया और एक आयरन नेल ली। इन तीनों को अगर हम हैमर से बीट करते हैं तो सबसे पहले चौक को तोड़ना या चौक को बिल्कुल ही क्रश करना बहुत ईजिली होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं चौक के, वो इतने स्मॉल होते हैं कि वो बहुत ईजिली टूट जाते हैं। चौक में जितना फोर्स आपने लगाया उससे थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स किस चीज़ में लगता है आपको? एक आइस क्यूब को तोड़ने में। जबकि वही सेम फोर्स उससे कहीं ज़्यादा या कहीं गुना लगता है एक आयरन नेल को या एक कील को तोड़ने के लिए। इन तीनों चीज़ों से हमें क्या पता लगता है? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल के बीच का वो चौक में सबसे वीक है, दूसरा आइस क्यूब में थोड़ा सा ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा चाहे सबसे स्ट्रॉन्ग किस्म है आयरन नेल के अंदर। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के डेफिनेशन या उसे आगे समझने या उसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करने से पहले दो टर्म्स जो आती हैं इस चैप्टर के अंदर वो इम्पोर्टेंट है। एक है रिजिड और एक है फ्लूइड। रिजिड का मतलब क्या होता है? अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल, जिसे ना तो आप बेंड कर सकते हैं ना ही वो ईजिली किसी वेसल में अपनी शेप चेंज कर सकता है या ऑक्यूपाई कर सकता है। वो चीज़ क्या है? रिजिड। इसका एग्जाम्पल क्या है? स्टोन। दूसरे का मतलब क्या है? फ्लूइड। फ्लूइड में क्या हुआ? मटेरियल विच कैन फ्लो इजीली एंड रिक्वायर्ड अ वेसल और अ कंटेनर टू कीप इट। फ्लूइड क्या हुए? वो मटेरियल जो इजीली फ्लो कर सकें और जिन्हें रखने के लिए या केप्ट करने के लिए हमें किसी वेसल या कंटेनर की ज़रूरत पड़े। इसका सबसे सीधा और सिंपल एग्जांपल क्या है? वाटर। अब रिजिडिटी की बात करें तो सॉलिड इज अ रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर में सॉलिड क्या है? एक रिजिड फॉर्म है। ड्यू टू देयर रिजिडिटी सॉलिड की टेंडेंसी क्या रही कि वो अपना शेप मेंटेन करके रखता है व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। इसी वजह से द मेन आइडेंटिफाइड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड क्या हुआ? उसकी रिजिडिटी। सॉलिड जो है उसको किसी भी तरीके का कंटेनर रिक्वायर्ड नहीं होता है रखने के लिए। इसका सबसे सीधा और सिंपल एग्जांपल क्या है? ईंट या फिर एक वुड का टुकड़ा। अब दूसरी चीज़ क्या है? लिक्विड। लिक्विड इज अ फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर। लिक्विड क्या है? एक फ्लूइड फॉर्म होता है मैटर का, जिसे कि कंटेनर का लोअर पार्ट जो होता है वो ऑक्यूपाई करता है वो किसी तरीके की शेप को कैप्ट करने के लिए। लिक्विड की अपनी एज प्रॉपर कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, लेकिन हाँ फिर भी उसकी एक शेप आप मान सकते हैं। लिक्विड जो होता है वो कंटेनर में कभी भी पूरी तरीके से फिल नहीं किया जाता है। लिक्विड का एक वेल डिफाइंड सरफेस होता है, सो अ लिक्विड कैन बी केप्ट इन एन ओपन कंटेनर। द लिक्विड विल नॉट एस्केप फ्रॉम द ओपन कंटेनर बाय इटसेल्फ। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल क्या हुआ? वाटर और मिल्क। बात करते हैं गैसेस की। गैस इज अ फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर विच फिल द होल कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। गैस जो होती है पूरे कंटेनर में जहां भी जितना भी जगह होगा उसके अंदर पूरी तरीके से अपने आप को एडजस्ट करती है। बीइंग फ्लूइड गैस आर ऑल्सो रिक्वायर्ड अ कंटेनर टू कीप देम। गैस डज नॉट हैव अ फ्री स्पेस, सो अ गैस हैज बीन केप्ट इन अ क्लोज्ड कंटेनर। गैस विल
escape if it keep in open container. That is why a gas is usually kept in a airtight gas cylinder. For example, cooking gas LPG इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है.